महादेव मंडल जी की ओर से, उन्होंने लाइव चैट पर अपना सवाल भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि पावर ग्रिड क्या इन भावों पर, वर्तमान भावों पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है? और एक्यूमुलेट करने का मतलब ये हुआ कि जब-जब थोड़ा नीचे आए तब-तब थोड़ा खरीदते रहें। क्या इस रणनीति के साथ अभी पावर ग्रिड में चलना बेहतर होगा? तो पहली चीज़ ये सोमेश कि क्या ये आपके इन्वेस्टमेंट लिस्ट में है? क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट लिस्ट में है तभी हम एक्यूमुलेट की रणनीति, संग्रह करने की, एकत्र करने की रणनीति अपनाएँगे। और अगर इन्वेस्टमेंट लिस्ट में है ही नहीं, तो फिर तो आपको ट्रेडिंग के लिए मोमेंटम देखना पड़ेगा, फिर उसमें एक्यूमुलेट नहीं करना है। तो अभी कैसे चलना चाहेंगे इसमें? देखिए, चूँकि मैं बहुत यहाँ पे टाइट कॉर्नर होता है, टाइम बहुत कम होता है, इसलिए इतना डिटेल तो बताया नहीं जा सकता। एक चीज़ जो रफ़ मैं व्यू कर पा रहा हूँ, वो ये है कि पावर ग्रिड आप एक तरह से समझिए कि ₹90 से सीधा 250, ओके? ऑलमोस्ट क्लोज़ टू 3 टाइम्स, अगर सही मुझे मैथ्स याद आ रहा है तो। वेरी क्लोज़ टू 3 टाइम्स, ओके? तो इतना लंबा जाने के बाद इसका मुझे जो ट्रेंड है थोड़ा-सा फिज़ल आउट होते हुए दिखा है। फिज़ल आउट होने का मतलब ये नहीं होता है कि ये टूट जाएगा। फिज़ल आउट होने का मतलब ये होता है कि या तो करेक्ट करेगा या साइडवेज़ जाएगा, दोनों में से कुछ भी। आपको ब्रॉड व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला ये है कि यहाँ से आप इससे अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ओके, गुड। लेकिन कहाँ तक और कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये आप समझिए। तो अब ये पावर ग्रिड करेक्ट हुआ, करेक्ट होके 200 डीएमए से काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके फिर से वापस आया है और उसके बाद कूल ऑफ हो रहा है। तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, आपने एक्यूमुलेशन शुरू करना है, 220 के आस-पास से आप शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है कि अगर 200 डीएमए इसका 215 पे है, तो 200 डीएमए से इसका 10% से ज़्यादा का फॉल हो जाता है, तो आपके लिए एक्यूमुलेशन भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर वो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये टोटल करेक्शन मोड में जाएगा। तो आप एक्यूमुलेशन करते भी हैं, तो भी आपको रिस्क अपना कंटेन करना है। कैसे कंटेन करना है? आपको अपना रिस्क कंटेन करना है 205 के नीचे का क्लोज़ या 210 के नीचे का क्लोज़, जो भी आप रखना चाहें। एक्यूमुलेशन बन सकता है क्योंकि 200 डीएमए इसका ब्रीच नहीं हुआ है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ब्रीच नहीं होगा, मार्केट के हिसाब से ही चलेगा ये। ब लॉन्ग टर्म जो इसका मूवमेंट आया है, उसका एक ब्रेकडाउन तो हुआ है। तो ब्रेकडाउन होके जब तक आपका ये 250 का टॉप नहीं निकाल देगा, इसमें करेक्शन के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। इसलिए आप एक्यूमुलेट करना भी चाहते हैं, बहुत दूर नहीं है, बिकॉज़ राइट नाउ क्लोज़ टू 223 है, तो 10% का रिस्क तो किसी भी मार्केट में लेना पड़ेगा आपको, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जी, इसमें 200 मूविंग एवरेज जो है, जिस पर आपने कहा कि सपोर्ट लेकर के ये काफ़ी अच्छा फिर से पलटा है। तो अ, ये जो पूरे 90 से चाल शुरू हुई थी, 90 से तो नहीं, लेकिन हाँ, बाद में जब इसने अक्टूबर 2020 में 200 मूविंग एवरेज को पार किया, उसके बाद से लगातार ये इसके ऊपर-ऊपर ही चलते रहने की कोशिश करता रहा है। तो वैसे में क्या 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसलने का भी खतरा दिखता है, या उसके करीब आने पर वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से बन सकती है? ये तो कंप्लीट डिपेंड करता है कि जब सेक्टर ट्रबल में आएगा तब। फिलहाल सेक्टर तो ट्रबल में नहीं आया है, लेकिन सेक्टर अगर आगे जाके ट्रबल में आ गया तो फिर इसको ट्रबल आना 100% होगा। तो उस चीज़ को ओवरऑल एनालिसिस में लेना पड़ेगा, सेक्टर कैसा कर रहा है, सेक्टर का व्यू कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कई आईटी में कुछ स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर सेक्टर में ही प्रॉब्लम है तो मुझे उसको खरीदना भी है, तो मुझे मान के चलना है कि थोड़ा अभी लेना है, थोड़ा 10-15% गिरने के बाद भी लेना है। तो उस हिसाब से आपको ये टॉप डाउन व्यू लेना पड़ेगा स्टॉक में, बॉटम्स अप में नहीं हो पाएगा। जी। चलिए, अब आशा है कि आपको अपने लिए सही एक स्ट्रैटेजी इस तरीके से मिल गई होगी, और आने वाले समय में इसका ध्यान रखें। जो लेवल्स बताए गए, जो तरीका बताया गया, उसके हिसाब से चलें तो फिर आगे अच्छे से इस मार्केट को नेविगेट कर पाएँगे और पावर ग्रिड में एक अच्छी स्थिति बना पाएँगे आप।